We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मुज की जंग में घिरा भारत, हॉर्मुज से भारत को तगड़ा नुकसान, विश्व बैंक की चेतावनी, भारत की बड़ी परेशानी। हॉर्मुज में भले ही जंग ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी हो, लेकिन इसकी चपेट में कई देश हैं। खासकर भारत भी इससे अछूता नहीं है। तेल से लेकर गैस तक सब रुक गया, जिसकी वजह से भारत को तगड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी के बाद भी संकेत फिर से शांति वार्ता के मिल रहे हैं, जिससे हॉर्मुज पर खतरे के बादल छट भी सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत की टेंशन खत्म नहीं होगी। समुद्री रास्ता खुलने के बाद भी कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। तो कैसे समुद्र की जंग ने अटकाया भारत के सामने रोड़ा, कैसे हॉर्मुज ने बढ़ाई टेंशन, समझते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। हॉर्मुज से भले ही भारत के कई तेल और गैस के टैंकर वापस आए हों, लेकिन उससे भी देश में स्थिति नहीं सुधर रही और अब तो इस स्थिति से संभलने में काफी वक्त भी लग सकता है, जिसका अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने लगाया है। समूहों का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। इसकी वजह से ईंधन और उर्वरक की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों ने पश्चिम एशिया में युद्ध के ऊर्जा और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए इस महीने की शुरुआत में एक बैठक की। संयुक्त बयान में तीनों संस्थानों ने कहा कि युद्ध के कारण लोगों का जबरन विस्थापन हुआ, रोजगार प्रभावित हुए और यात्रा और पर्यटन में गिरावट आई, जिसे सामान्य होने में समय लग सकता है। जैसा कि हमने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि युद्ध का प्रभाव व्यापक, वैश्विक और अत्यधिक असमान है। इसका असर खास तौर पर ऊर्जा आयात करने वाले देशों और निम्न आय वाले देशों पर अधिक पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों का कहना है कि भले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सामान्य आवाजाही बहाल हो जाए, फिर भी प्रमुख वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति को युद्ध के पूर्व स्तर पर लौटने में काफी समय लगेगा और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण ईंधन और उर्वरक की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। बयान में साफ तौर पर कहा गया कि पश्चिम एशिया के कुछ तेल और गैस उत्पादक देशों को निर्यात राजस्व में भारी नुकसान हुआ। पश्चिम एशिया की स्थिति अब भी बेहद अनिश्चित है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों का आवागमन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ। इन तीनों संस्थानों के प्रमुखों ने ऊर्जा बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अलग अलग देशों पर युद्ध के प्रभाव के अपने ताज़ा आकलन साझा किए। ये बैठक IIA की मासिक ऑयल मार्केटिंग रिपोर्ट और IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी होने से पहले हुई। बयान में कहा गया कि हमने उन देशों की स्थिति पर भी चर्चा की जो इस झटके से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साथ ही हमारी संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया। हमारे दल देशों के स्तर पर भी मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए देशों को नीतिगत सलाह और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। आपूर्ति में बाधाओं की वजह से आवश्यक कच्चे माल की कमी से ऊर्जा, खाद्य और अन्य उद्योगों पर असर पड़ता है। युद्ध के कारण लोगों का विस्थापन, रोजगार पर असर और यात्रा और पर्यटन में कमी आई है, जिससे सामान्य होने में अभी समय लगेगा। इन तीनों संस्थाओं के प्रमुखों ने कहा कि वो ऊर्जा बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसी के साथ ही कई अन्य फैक्टर्स पर निगरानी कर रहे हैं ताकि स्थिति को बहाल किया जा सके। हालांकि जिस तरीके से यह अनुमान लगाया गया है वो कहीं न कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि भले ही हॉर्मुज की स्थिति साफ हो जाए, लेकिन इस झटके से उभरने में अभी काफी समय लगेगा। आपको बता दें कि जब से ईरान ने हॉर्मुज पर प्रतिबंध लगाया है, तब से कई देशों को काफी नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान के बीच में अब शांति वार्ता की पहल की गई, लेकिन पहली बैठक असफल हो गई, जिसके बाद ट्रंप नहीं माने और उन्होंने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दे डाली और हॉर्मुज में नाकेबंदी भी कर दी। यानी कि अब समुद्र के अंदर ये जंग और तेज होती जा रही है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। और अब तो एजेंसीज ने भी अनुमान जता दिया है कि भले ही ये जंग कभी भी रुक जाए, लेकिन इससे जो नुकसान है वो इतनी जल्दी नहीं भरा जा सकता है।